सन 2010 शहर नोएडा की यह एक सच्ची आधारित घटना जो मेरे दोस्त के साथ घटित हुई। एक रात जब मेरा दोस्त आ रहा था तो उसने पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा देखा। उसने अपने दोस्त से पूछा, कितने लोग आए हैं? मगर जब उसने कहा कोई नहीं तो उसे कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन उसने फिर से देखा, मगर इस बार उस व्यक्ति ने एक अजीब सी मुस्कुराहट से जो देखा कि उसके साथ एक डरावनी घटना हुई। सुने ये पूरी कहानी और जानिए इस रियल हॉरर स्टोरी का रहस्य, डरवानी कहानी। साल 2010, शहर नोएडा। नोएडा में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ काम करने। कोई बिहार से तो कोई झारखंड, उत्तराखंड और भी कई जगह से आते हैं। मेरा दोस्त बिहार से आया था। मेरा दोस्त का नाम गुलशन है। यहाँ वह एक रूम पार्टनर के साथ रहता था जिसका नाम रजत है। मेरा दोस्त एक रात थक हार के काम करके आ रहा था, तभी उसके पास एक आधी जली टिकट गिरती है। उसने उसे उठाया। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला वह एक लॉटरी की टिकट है जो एक तरफ से जला था। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने उससे अपने जेब में रख लिया और आगे बढ़ा। जब वह उस मकान में पहुंचा जहां वह किराएदार था तो उसने देखा अपने पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है। उसने इतना ज्यादा नहीं सोचा और अपने रूम पार्टनर से पूछा, कितने लोग आए हैं हमारे पड़ोस में? रजत कहता है, कितने लोग, मगर कहां? गुलशन कहता है, पड़ोस में। रजत कहता है, कोई नहीं आया है, खाना बना जल्दी। गुलशन कहता है, पर मैंने देखा था यार। अंदर ही अंदर कहता, शायद ये मेरा भ्रम हो। गुलशन ने वह लॉटरी टिकट की बात रजत को नहीं बताई। दोनों खाना बना के खा पी के सो जाते हैं। अगले दिन रजत अपने काम पर निकल जाता है। गुलशन आज छुट्टी कर लेता है। उसकी सेहत थोड़ी खराब थी, मगर फिर भी वह सोचता है जो गंदे कपड़े हैं उन्हें धो लिया जाए। जब वह पजामा में देखता है कुछ है तो नहीं, उसे कुछ नहीं मिलता। वह लॉटरी की टिकट ढूंढने लगता है और सोच में पड़ जाता है, पता नहीं कहां खो गया। अब जब गुलशन कपड़े सुखाने छत पे जाता है तो फिर वही व्यक्ति को देखता है जिसको उसने पिछली रात को देखा था। वह उनसे बात करता है और कहता है, मुझे पता था मेरी आंखें धोखा खा ही नहीं सकती। कितने दिन से रह रहे हो आप बताओ? क्या नाम है आपका बताओ? मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वह बस देख के अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जो एक अलग बात ही थी। गुलशन मन ही मन में, बहुत घमंडी लग रहा है, छोड़ो, मुझे भी बात नहीं करनी। अब रात को खाना खाते समय गुलशन रजत से कहता है, मैंने कहा था ना पड़ोस में कोई आया है आज में। जब छत पे कपड़े सुखाने के लिए डालने गया तो मैंने उसे फिर देखा। रजत कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं उसी तरफ से आता हूं। मैंने देखा गेट पे बड़ा ताला लगा था और उस पे बहुत ज्यादा धूल जमी थी। ये बता, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? गुलशन कहता है, तू पागल है, मैं नहीं, दोनों लड़ते हैं, थोड़ा और सो जाते हैं। अब अगले दिन गुलशन भी देखता है बड़ा ताला लगा था पड़ोस वाली गेट पे, तो कैसे कोई अंदर जा सकता है? अब रात में गुलशन आता है। वह फिर उसी व्यक्ति को खड़ा हुआ देखता है और इस बार कुछ अलग हुआ था। वह व्यक्ति गुलशन को देखकर मुस्कुराता है और वही लॉटरी की टिकट वापस उसके पैर के पास नीचे गिरती है। गुलशन तुरंत भागता है वहां से, रूम का गेट बंद करके रजाई में घुस जाता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। कुछ समय बाद रजत आता है। गुलशन कहता है, रजत से, भाई बाहर जा और पड़ोस वाली छत पे देख, कोई है क्या? रजत कहता है, मगर क्यों? गुलशन कहता है, जा तो सही। रजत जाता है मगर उससे पहले कुछ नहीं दिखता। मगर जब वह पड़ोस वाली छत पे देखता है तो एक व्यक्ति खड़ा था जो एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। रजत उल्टे पैर कुछ करने के वजह वह भी सीधा रूम में आ गया और थरथराने लगा हो। उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। गुलशन कहता है, अबे कुछ तो बोल, किया हुआ? रजत कहता है, बस चुप हो जा, हम दोनों कल ही यहां से दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। वह दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं अगली सुबह और कहते हैं, हम खाली करना चाहते हैं तो जो हमने आपको एडवांस्ड में पैसे दिए वह आप हमें दे दो। मकान मालिक कहता है, वह तो नहीं मिलेगा, जब तक किराया दिया तब तक रहो या चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। गुलशन और रजत और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दूसरी जगह कमरा ले सके और नोएडा जैसे शहरों में मुश्किल से ही कमरे मिलते थे और जो मिलते थे महंगे ही होते थे। अब गुलशन और रजत के पास कोई और रास्ता नहीं होता।
वह बिना आस पास देख बैगर अपने कमरे में चले जाते हैं, मगर गुलशन थोड़ी हिम्मत करता है और फिर बाहर जाता है और पड़ोस वाले छत पे देखता है। उसे कुछ नहीं दिखता। वह यह फैसला करता है कुछ तो है यहां जो मुझे परेशान कर रही है, मैं पता लगाऊंगा। अब अगले दिन से गुलशन अपने पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। आस पास से लगभग सभी लोग नए ही थे, इसीलिए किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। बस इतना कि यहाँ एक 5 लोगों का परिवार रहता था। गुलशन एक और व्यक्ति के पास जाता है जिसका घर यहाँ बहुत पुराना था। वहाँ एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहता था। वह उनसे पूछता है, चाचा, आप मकान नंबर 441 के बारे में कुछ आप जानते हैं क्या? चाचा कहते हैं, पहले तो यह बताओ तुम कौन हो? गुलशन कहता है, चाचा, मैं मकान नंबर 435 में किराएदार हूं। मुझे मेरे पड़ोस के मकान के छत पे एक व्यक्ति दिखता है। वह अलग अलग तरीके से अजीब तरह देख के मुस्कुराता है। मैं और मेरा दोस्त रजत बहुत परेशान है, कृपया कुछ सहायता करें। चाचा कहते हैं, सुनो, मकान 441 में कुल 5 लोग रहते थे। उन 5 में से एक नौकर रहता था, बाकी 4 लोग उसके मालिक थे। वे नौकर का एक पैर से लंगड़ा था तो बहुत कम रुपए उससे मिलते थे। वे 4 लोग 2 भाई और उनकी बीवियां थीं। वह उस नौकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसे ज्यादा काम करते और पैसे बहुत कम देते थे। वह नौकर, जिसका नाम सतेंद्र था, उसने वहां से छोड़ के कहीं और काम करने का फैसला किया। मैंने उसे काम दिलाने में मदद की थी। कुछ समय बाद उस नौकर ने वहां से नौकरी छोड़ दी। उस मकान के लोगों ने बहुत बुरा सुनाया। उसे दोनों भाई कहने लगे, अबे जा अपाहिज, देखता हूं कौन नौकरी देता है तुझे और चोर है। यह सब कह के भागा दिया गया और उसकी बची तनख्वाह भी नहीं दी। अगले दिन उस नौकर ने 100 रुपए की एक लॉटरी की टिकट खरीदी और इत्तेफाक से उसकी लॉटरी लग गई थी, जिसका इनाम 25 लाख था। ऐसा मानो कि उसकी जिंदगी संवार गई हो। उसके कुछ दिन बाद ही उसका कुछ पता नहीं चला। गुलशन कहता है, किया आपके पास उस नौकर को फोटो है? चाचा कहते हैं, शायद हाँ, क्योंकि वह नौकर हमारे यहां भी पहले काम करता था। मेरे पिता को और मुझे अच्छे से जानते थे, मगर हमने उन्हें निकाल दिया था क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पिता व्यापार में नुकसान हुआ था। चाचा उसे फोटो देते हैं। गुलशन वह फोटो देखते ही बेहोश हो जाता है। उसका रूम पार्टनर रजत उससे ढूंढते हुए आता है और अपने कमरे पे ले जाता है। रजत, क्या हो गया भाई? उठ। गुलशन कुछ समय पश्चात उठता है और कहता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। रजत कहता है, तो उन चाचा के घर वहां बेहोश क्यों हो गया और वहां तू गया ही क्यों था? पता नहीं कैसे लोग हैं। गुलशन, मैं ठीक हूं, चिंता मत कर। चल खाना बनाते हैं और खा पी के सो जाते हैं। गुलशन बस फैसला करता है अब वह उस मकान के अंदर जाएगा और वह अपने छत के रास्ते से पड़ोस के छत पे छलांग लगाता है और मकान के अंदर घुस जाता है। उससे फिर से वही नौकर दिखता है। गुलशन कहता है, मुझे पता है आप अच्छे हो, आप मुझे कुछ नहीं करोगे। वह नौकर की आत्मा एक डरावनी मुस्कुराहट लेकर गुलशन की तरफ लंगराते हुए बढ़ रही थी। गुलशन कहता है, नहीं, बस अब नहीं मैं जनता हूं, आप अच्छे व्यक्ति हैं। वह नौकर और पास पहुंचता है और उसका गला पकड़ के दबाने लगता है। रजत इस तरफ कुछ समझ नहीं रहा था कि यह क्या हो रहा है। गुलशन कहां चला गया? वह नौकर बस गुलशन का गला दबा के मार ही रहा था। तभी गुलशन अपनी जेब से वह लॉटरी की टिकट निकलता है और उससे दे देता है। वह नौकर की आत्मा फिर भी उसे मरना चाहती थी, मगर गुलशन कहता है, देखिए, मुझे आपके बारे में पता है, मैं आपकी सहायता करूंगा। कृपया मुझे बताएं, मैंने सुना आपकी लॉटरी लगी और उसके बाद ही आप कहीं गायब हो गए। सतेंद्र कहता है, रोने लगा, यह लॉटरी का टिकट नहीं है, मेरी मौत का टिकट है। मैं खुश था, मेरी लॉटरी लग गई, मगर उसी शाम मुझे मेरे मालिक ने बुलाया। जिस मकान में काम करता था, मकान नंबर 441 में देख रहा था, जो मुझे पहले इतना परेशान करते थे। अब वह मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। हमने सुना, सतेंद्र ने कहा। हाँ, तो वह टिकट तुम हमें दे दो, हम ज्यादा अच्छे से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सतेंद्र कहता है, तभी मैं सोचूं, आज कैसे महान बन रहे हो। आप लोग उन भाइयों ने धमकी दी,
अगर वह तूने हमें नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। सतेंद्र कहता है, देखते हैं क्या होता है। उन दोनों भाई में से एक भाई ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे भाई ने मेरी जेब से वह टिकट ले लिया और साथ में उनकी बीवियां भी, जो चाकू लेकर मेरे हाथ पैर पर मरने लगी। मुझे उन्होंने मार दिया और बरामदे में दफन कर दिया। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुली। जब मैंने देखा तो मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों, मगर मेरी आत्मा यही थी। मैंने उन दोनों भाइयों को जला के मार दिया और उनकी बीवियों को भी। उसके बाद यह लॉटरी का टिकट और मैं यहां रह गए। बस। गुलशन कहता है, शायद आपका शरीर अभी भी इसी बरामदे में ही है, इसीलिए शायद आपकी आत्मा यही है। गुलशन बरामदे में जाता है और खुदाई शुरू करता है, मगर वह काफी कठोर थी। गुलशन रजत के पास जाता है सहायता के लिए और वह दोनों ही ऊपर की छत से छलांग लगाते हैं और दोनों बरामदे में जाते हैं और खुदाई करने लगता है। रजत कई सवाल पूछता है, मगर वह कुछ नहीं बताता और बस खुदाई करता है। कुछ समय बाद उन्हें एक कंकाल मिलता है। रजत भाग जाता है। वहां से वह बहुत ज्यादा डर जाता है। अब गुलशन अकेले ही उस कंकाल को अंतिम संस्कार कर देता है और वह सतेंद्र की आत्मा फिर कहीं नहीं दिखती। रजत तो इतना डरपोक है कि वो बस जाने वाला ही था, अपना बोरिया बिस्तर समेत, मगर गुलशन सब कुछ उससे बताता है। लॉटरी और सतेंद्र की रियल हॉरर स्टोरी और कहानी के अंत में वह यह भी बताता है कि एक घड़ी जो उसे मिली है कंकाल से, उसके बारे में वह बताता है वह घड़ी काफी कीमती थी और उससे लेने से पहले उसने सतेंद्र नौकर से भी पूछ लिया था। मगर कुछ समय बाद वह घड़ी अचानक गायब हो जाती है, जो कि एक रहस्य ही रह गया। मैं आशा करता हूं कि आपको यह हिंदी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो और भी हिंदी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।